subscribe the channel, like, comment and share. Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this chapter Glimpses of India and its part 2 and the next part is Kurg. आज Glimpses of India का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम कुर्ग है। कुर्ग एक कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकेश अब्रॉल ने इसे लिखा है। आइए जानते हैं कुर्ग के बारे में। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग है कहाँ? कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। यहाँ कॉफ़ी मिलते हैं और मसाले मिलते हैं। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यह वर्षा वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मसाले मिलते हैं। यह मैसूर और मैंगलोर के बीच में तटीय क्षेत्र में बसा हुआ क्षेत्र है जो कि स्वर्ग जैसा दिखने वाला। ऐसा लगता है जैसे भगवान के स्वर्ग से इसको उतारा गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। यह जो क्षेत्र है मार्शल मैन से भरा है, यानी लड़ाके लोगों से भरा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं और यहाँ जंगली जीवों की भरमार है। वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पे हैं। राइट? व्हाट इज कुर्ग एंड व्हाट इज स्पेशल देयर? कुर्ग है क्या और यहाँ खास क्या है? कुर्ग और कोडागु इसका दो नाम है। ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है और यह एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस वहाँ देखने को मिलते हैं, यानी मसाले हैं, कॉफ़ी के प्लांट्स मिलते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है। 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो जंगल से ढका हुआ है, जिसे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहते हैं हम लोग, यानी सदाबहार वर्षावन। विच इज़ द बेस्ट टाइम फॉर विजिटर्स? यहाँ घूमने के लिए लोगों का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो मानसून में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। ये सितंबर से लेकर मार्च का समय बहुत अच्छा होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स। हल्की फुल्की बारिश होती है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द विजिटर्स। व्हाट इज़ इट फेमस फॉर? यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हु आर द पीपल हियर? किस तरह के लोग यहाँ हैं? तो फेमस फॉर कॉफ़ी। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी। यहाँ की हवाओं में कॉफ़ी की सुगंध आती है। कॉफ़ी स्टेट्स हैं, कॉलोनियल बंगलोज हैं और ऐसा लगता है कि पेड़ों के नीचे बहुत सारे कैनोपीज लगाकर लोग कॉर्नर्स पे रहते हैं। कैनोपीज मतलब छोटा मोटा टेंट जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ जो लोग रहते हैं वो फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कि आज़ाद लोग हैं कुर्ग के। शायद वे ग्रीक और अरब से आए हैं, ग्रीस और अरब से आए हैं। जैसा कि कहानी बताया जाता है कि जब सिकंदर की सेना, अलेक्जेंडर कहते हैं सिकंदर को अंग्रेजी में, जब साउथ की तरफ आई और कोस्टल एरिया में सेटल हो गई तो यहाँ से लौटना उनको अच्छा नहीं लगा, इम्प्रैक्टिकल लगा। सो दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स। यहाँ के लोगों से उन्होंने शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज एपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। और यहाँ का जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, वो मार्शल है। युद्ध को बहुत पसंद करते हैं, बहादुर होते हैं। मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स, यहाँ पर जो मैरिजेस हैं, शादियाँ हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, वो थोड़ा सा अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। जैसा हिंदू लोगों के बीच होता है ऐसा नहीं होता है। यहाँ इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। हाउ आर देयर ड्रेसेस? उनका ड्रेस कैसा है? द थियरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडागुज। यहाँ पर एक लंबा सा लबादा जैसा ब्लैक कोट पहनते लोग जिसमें एम्ब्रॉयडरी की होती है, बहुत सारे काम किए हुए होते हैं वेस्ट में, यानी कमर में बेल्ट लगा होता है। और कोडागुज के लोग, कोडागुज इसको पहनते हैं। नोन एज कुप्पिया, इसको कुप्पिया कहा जाता है, जो दर्शाता है, शो करता है कुफिया का, जो कि अरब और कुर्द्स के लोग पहना करते थे। इसलिए इनके कपड़ों से पता चलता है कि इनका आगमन ग्रीस से हुआ है या अरब से हुआ है। हाउ इज़ देयर हॉस्पिटैलिटी? उनका सेवा सत्कार कैसा होता है? जब आप जाएंगे तो कैसा व्यवहार आपके साथ होगा? तो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। लोग बहुत ही आदर सत्कार करते हैं और वे बहुत ही विलिंग होते हैं और चाहने वाले होते हैं। टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर, अपनी वीरता की कहानियाँ बताते हैं अपने बच्चों को, और बच्चों को उनके पिता परदादा की कहानियाँ सुनाई जाती है। हु वॉज करियप्पा एंड व्हाट डू दे नॉट नीड परमिशन फॉर? करियप्पा कौन थे और उन्हें किस चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है? तो कहा जाता है कि इंडियन आर्मी में सबसे डेकोरेटेड, सबसे सजा धजा अगर कोई रेजिमेंट दिखाई पड़ता है तो वो कुर्गी रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट है। और जनरल करियप्पा जो थे वो कुर्गी थे और वे चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। और यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को परमिशन है कि वो फायर आर्म्स रख सकते हैं, बंदूकें रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस। उन्हें लाइसेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती है।
रिवर एंड फॉरेस्ट, यहाँ की नदियाँ और जंगल कैसे हैं. द रिवर कावेरी, यहाँ की नदी है कावेरी, ऑब्टेन्स इज वाटर फ्रॉम द हिल सैंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. पहाड़ियों से यहाँ पे जल गिरता है और यहाँ की मछलियों में से महासीर मछली बहुत फेमस है, जो कि लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, यानी कि मछली है, बड़ी मछली पाई जाती है यहाँ के साफ पानी में. और किंग फिशर्स, यहाँ के जो बर्ड्स हैं वो डाइव करते हैं, पकड़ते हैं मछलियों को. यहाँ स्क्विरल्स पाए जाते हैं. स्क्विरल्स का मतलब गिलहरियाँ होती हैं. लंगूर्स होते हैं. ड्रॉप पार्शली इटेन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर. यहाँ के जितने भी लंगूर हैं और स्क्विरल्स हैं, गिलहरियाँ हैं, वो फलों को काट कर खा कर गिरा देते हैं पानियों में, क्लियर वाटर में. एलिफेंट्स इंजॉय करते हैं नहाने में इन नदियों में, और इनके महावत इनको रगड़ रगड़ कर नहलाते हैं. सो यहाँ के जंगल और नदियाँ जो हैं बहुत ही आकर्षक हैं. बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, यहाँ की चिड़ियाँ और अदर एनिमल्स कौन कौन से हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज, जैसा कि चिड़ियाँ पाई जाती हैं तरह तरह की, बीज मधुमक्खियाँ होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं, और आपको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी. मकाउज, यहाँ पर मकाउज जो एक तोता होता है. मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ मिलती हैं. लंगूर्स मिलते हैं. स्लेंडर लॉरिस, कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, और पेड़ के ऊपर से चढ़कर आप इनको देख सकते हैं और बहुत मज़ा उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार जीव होते हैं यहाँ कुछ एडवेंचर्स होते हैं, एडवेंचरस गेम्स हैं. द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद देयर रिवर राफ्टिंग. यहाँ की नदियों में रिवर राफ्टिंग होती है. कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ये सब खेल हैं जो यहाँ पर खेले जाते हैं, लोग शिरकत करते हैं. न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन एरिया फेवरेट विद ट्रेकर्स, यहाँ पर के पहाड़ियों में लोग ट्रैकिंग करने आते हैं, यानी पर्वतों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए आते हैं. तो बहुत ही एडवेंचरस गेम्स यहाँ देखने को मिलते हैं. ब्रह्मगिरी एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, यहाँ के लिए सबसे फेमस जगह है ब्रह्मगिरी, और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है जो कि निसर्ग धाम कहलाता है. द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू, बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ता है जब आप इस पे चढ़ेंगे ब्रह्मगिरी पर्वत पे, और वहाँ से मिस्टी लैंडस्केप दिखाई पड़ता है. मिस्टी कहने का मतलब है कुहासे से भरा हुआ कुर्ग दिखाई पड़ेगा. अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, वहाँ पे रस्सी का एक ब्रिज बना हुआ है. लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम, एक आइलैंड है, टापू है जिसका नाम निसर्गधाम है, और यह फैला हुआ है 64 एकड़ में. और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, इंडिया के लार्जेस्ट सेटलमेंट्स में यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं, यानी जिसको हम संत कहते हैं और मठाधीश भी कहा जाता है. बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो बुद्ध के अनुयायी कहलाते हैं ये. तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बेलाकुप्पी जगह के नाम है, जगह का नाम है जहाँ पर तिब्बतियन सेटलमेंट पे ये लोग रहते हैं. इज़ अ बोनस, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से. द मॉन्क्स इन रेड ऑर्चिड एंड येलो रोब्स, यहाँ के जो मॉन्क्स होते हैं, साधु लोग जो होते हैं बुद्धिस्ट, वे येलो रोब्स में होते हैं, ऑर्च पहने होते हैं, ऑर्चर पहने होते हैं. आर एमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स, यहाँ पर जो विजिटर्स आएंगे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं देखकर. सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यहाँ से आप भारत के हृदय और आत्मा को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं. राइट देयर इन कुर्ग, ऐसा लगेगा जैसे ये भारत की आत्मा और हृदय यहीं बसा हुआ है. सो रियली दिस चैप्टर गिव्स यू इमेंस ऑफ थॉट टू थिंक अबाउट कुर्ग, एंड परहैप्स यू मे प्लान टू गो देयर. कभी आपको मौका मिले तो यात्रा के लिए प्लान बनाइए, जाइए, और सचमुच यह बहुत अच्छी जगह है. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, मुझे आशा है कि आप ये चैप्टर समझ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे. वेट, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, दैट यू हैव द क्विज सेक्शन इन दिस वीडियो लिंक. सो आप वीडियो लिंक में जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को देखें और क्विज दें और बेटर समझें व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, कि ये चैप्टर किस बारे में है. सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ असेसमेंट फॉर यू, अपने आप को जांच भी पाएंगे. थैंक यू सो मच अगेन.